नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल पर। आज मैं आपको बहुत ही कम शब्दों में बताऊंगी, क्या मूंगा और पुखराज दोनों रत्न एक साथ धारण कर सकते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ज़्यादातर लोग गलती करते हैं रत्नों के चुनाव में। कुछ लोग तो राशि को देखकर रत्नों को धारण कर लेते हैं, जबकि लगन को देखकर रत्नों को धारण किया जाना चाहिए। कई बार गलत जानकारी के कारण हम लोग कोई भी रत्न किसी भी रत्न के साथ धारण कर लेते हैं, जिसके कारण उन्हें नुकसान भी उठाना पड़ता है। जबकि कुंडली को देखकर सोच समझकर ही रत्नों को धारण किया जाना चाहिए। जैसे कि मूंगा जो है वो मंगल का रत्न है और गुरु का रत्न पुखराज होता है, और मंगल और गुरु दोनों आपस में मित्र ग्रह हैं। मूंगा और पुखराज दोनों एक साथ धारण किए जा सकते हैं, तो निश्चित रूप से आपको लाभ अवश्य ही होगा। पर इन दोनों को धारण करने की कुछ कंडीशंस भी होती हैं। अगर कंडीशंस के विपरीत आपने धारण किया तो आपको इसके अशुभ फल देखने को मिलेंगे। तो चलिए बात करते हैं किन कंडीशनों में मूंगा और पुखराज दोनों एक साथ धारण किए जा सकते हैं। 1 से 12 लगन होते हैं। इन सभी लगनों में मंगल का मूंगा और गुरु का पुखराज धारण नहीं किया जा सकता। अगर लगन में 1 अंक लिखा है तो मेष लगन हुआ, लगन में 4 अंक लिखा है तो कर्क लगन हुआ, लगन में 5 अंक लिखा है तो सिंह लगन हुआ, और अगर लगन में 8 अंक लिखा है तो वृश्चिक लगन हुआ, लगन में 9 अंक लिखा है तो धनु लगन हुआ, लगन में 12 अंक लिखा है तो मीन लगन हुआ। अगर इनमें से कोई भी अंक लगन में लिखा है तो निश्चित रूप से आप मंगल का मूंगा और गुरु का पुखराज दोनों एक साथ पहन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये तो हुई एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन, कोई भी ग्रह 6, 8, 12 भाव में बैठ जाए तो आप उसका रत्न धारण ना करें, क्योंकि वो रत्न आपको अशुभ फल देगा। दूसरी बात, कोई भी ग्रह किसी भी भाव में बैठे हैं, जैसे मंगल पंचम भाव में बैठा है तो आप मूंगा पहन सकते हैं इन लगनों में। पर चलित कुंडली को देखिए, मंगल 6ठे भाव में आ जाए चलित कुंडली में तो आप मूंगा नहीं पहन सकते। कोई भाग्य भाव में बैठा ग्रह अगर अष्टम भाव में आ जाए या सप्तम भाव में बैठा ग्रह 6ठे भाव में आ जाए चलित कुंडली में तो आप रत्न धारण ना करें। चलित कुंडली देखनी भी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। ज़्यादातर चलित कुंडली और लगन कुंडली एक जैसी ही होती है। अब बात करते हैं मूंगा की। अगर मंगल 6, 8, 12 भाव में है या नीच राशि में है तो आप मूंगा धारण बिल्कुल ना करें। इसी प्रकार अगर गुरु 6, 8, 12 भाव में है या नीच राशि में है तो आप पुखराज धारण ना करें। अगर लगन में मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, मीन, धनु में से कोई भी है और मंगल गुरु केंद्र में है, त्रिकोण भाव में बैठे हैं, धन भाव में बैठे हैं, लाभ भाव में बैठे हैं तो आप निश्चित रूप से धारण कर सकते हैं। लेकिन केंद्र में बैठा ग्रह नीच का ना हो, जैसे गुरु सप्तम भाव में नीच के हो जाते हैं। मंगल अगर नीच का हो तो मूंगा धारण ना करें। इन लगनों में अलग अलग राशियां अलग अलग भाव में होंगी। आपको देखना होगा सही कंडीशन में आप रत्नों को धारण करेंगे तो लाभ अवश्य होगा रत्नों को पहनने से। अगर आप कोई रत्न पहनते हैं आपको प्रभाव ज़्यादा तब मिलेगा जब कोई ग्रह कुंडली के अंदर कारक है, अच्छे भाव में बैठा है, पर उस ग्रह की डिग्री कम है तो आप रत्न धारण करें, 100% आपको लाभ होगा। जैसे कर्क लगन है और मंगल 10वें भाव में शुभ अवस्था में मेष राशि के अंदर है, ये मंगल राजयोग कारक है। लेकिन मंगल 3 डिग्री पर कमज़ोर अवस्था में है तो आप मूंगा पहने, आपको 100% लाभ होगा। जैसे गुरु दूसरे भाव में 28 से 29 डिग्री पर है मृत अवस्था में तो आप पुखराज पहन सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा। अगर कोई ग्रह 11 से 18 डिग्री पर है तो वो वैसे ही बली अवस्था में है, आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। रत्न केवल ग्रहों के प्रभाव को बढ़ाते हैं। जब कोई ग्रह बाल्यावस्था में हो
या मृत अवस्था में हो, अच्छे भाव में हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि हो और चलित कुंडली आदि सब देखकर अगर आप रत्न धारण करते हैं तो आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। 95% लोग गलत रत्नों को धारण कर लेते हैं, फिर उनको प्रभाव नहीं मिलता। तो आप सही रत्न का चुनाव करें और लाभ पाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन से रत्न के विषय में जानकारी चाहिए।